बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। डार साहब आए और आने के बाद आपने देखा कि एक्सचेंज रेट इम्प्रूव हुआ। 240 के लगभग था जब डार साहब के बारे में फ़ैसला हुआ आज से तकरीबन 3 हफ़्ते पहले कि उनको इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो जब वो अपनी फ़्लाइट पे बैठे तो उस टाइम उन्होंने वहाँ यानी बैठने से पहले प्लेन पे एक मैसेज दिया, और वो मैसेज ये था कि जितने भी स्पेकुलेटर्स हैं मैं उनसे कह रहा हूँ कि वो अपनी एक्सचेंज रेट के ऊपर जो खेल उन्होंने खेला है, और उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी याद दहानी ये भी करा दूँ कि 8 बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शू कॉज नोटिस जारी किए हुए थे कि वो अपना खेल बंद कर दें। जैसे ही उनका ये बयान आया तो आपने 2 से 3 हफ्तों के दौरान देखा कि रुपया मुसलसल इम्प्रूव हुआ और वो कल 217 रुपये कोई 95-96 पैसे पे बंद हुआ। आज भी इम्प्रूवमेंट है। आज डार साहब दोबारा पाकिस्तान से सुबह की फ़्लाइट पे रवाना हुए वाशिंगटन, और मैं आपको ये बताऊं कि वो दरमियान में उनका स्टे होगा लंदन में जाते हुए, जहाँ पे उनकी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से जो उनकी पार्टी के कायद हैं उनके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर कंसल्टेशन होगी। चूँकि आपको पता है कि हैकिंग के इशू के बाद कोई भी महफूज नहीं समझता कि यहाँ से टेलीफोन पे कोई कंसल्टेशन की जाए, तो इसलिए पर्सन टू पर्सन वो स्पेसिफ़िक इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में वहाँ पे बातचीत होगी। दूसरा, डार साहब जिस काम के लिए वाशिंगटन जाएंगे चंद घंटे वो क़याम करेंगे, और चंद घंटों के क़याम के बाद उनकी फ़्लाइट लंदन से वाशिंगटन के लिए होगी। कल वो वाशिंगटन पहुँचेंगे और वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग शुरू हो चुकी है, वो उसमें शिरकत करेंगे। साइड लाइन्स पे उनकी कुछ 44 मीटिंग्स हैं जो शेड्यूल्ड हैं, जिसमें IMF के लोग हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक के लोग हैं, जिसमें ADB के हैं, जिसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, ख़ासकर मूडीज़। आपने देखा कि रिसेंटली मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया, और आज से जो 7 साल पहले पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जिस हद तक रिस्की थी वहाँ तक वो डाउनग्रेड करके ले गए हैं। तो वहाँ पे उनके साथ भी बातचीत होगी। जो इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ है वो 2 से 3 चीज़ें मैं समझता हूँ ये जो अमेरिका का विज़िट है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो साइड लाइन्स पे पाकिस्तान, आपको याद होगा अभी चंद हफ्ते पहले जब प्राइम मिनिस्टर UN की मीटिंग में शिरकत के लिए सितंबर में गए तो वहाँ पे मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो एक बात हुई थी, और वो ये थी कि हम पेरिस क्लब से भी रिक्वेस्ट करेंगे फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ डेट। और रिक्वेस्ट ये थी बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से कि 3 साल के लिए जो पेरिस क्लब का कर्जा है उसको डेफर कर दिया जाए, उसको रीशेड्यूल यानी कर दिया जाए। उस पर फ्रांस उसकी डोनर्स की मीटिंग की हामी भी उन्होंने भरी थी। 2 चीज़ों की उन्होंने हामी भरी थी। एक तो उन्होंने कहा था कि हम डोनर्स कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने के लिए तैयार हैं, और दूसरा आपको पता है कि पेरिस क्लब का जो ऑफिस है वो भी पेरिस के अंदर ही है, तो वो इस चीज़ के लिए भी तैयार थे, और वो तैयारियां वहाँ पे थीं। इतनी देर में डार साहब जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। डार साहब आए तो काफ़ी कंसल्टेशन के बाद उन्होंने जो फैसला किया वो ये किया, 3 चीज़ों का उन्होंने अनाउंसमेंट की। एक तो उन्होंने कहा कि हम जितनी भी हमारी कमिटमेंट्स हैं वो IMF के साथ हम उन्हें पूरा करेंगे, चाहे वो पिछली हुकूमत ने की या मिफ्ता इस्माइल साहब के ज़माने में IMF के साथ एग्रीमेंट्स हुए, उनको ऑनर किया जाएगा और उन पे अमल दरामद होगा, पहली बात। दूसरी उन्होंने कहा कि जो बॉन्ड की रीपेमेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ी स्पेकुलेशन हो रही थी कि शायद पाकिस्तान उसके लिए रिलैक्सेशन मांगना चाहता है, वो भी उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को $1 बिलियन की रीपेमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट की, मैच्योर हो रहा है एक बॉन्ड, वो उन्होंने कहा कि हम वो रीपेमेंट
करेंगे। तीसरी उन्होंने कहा कि हम पेरिस क्लब के पास नहीं जाएंगे। और कल रात को चंद सहाफ़ियों के साथ उनकी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि देखें, पेरिस क्लब के साथ जो हमारा डेट है टोटल वो कुछ $10 बिलियन का है, और ये बड़ा हमारे लिए बड़ा, यानी उनके बकौल के अमेरिकन एम्बेसडर, यूके के एम्बेसडर और बाकी चंद ममालिक के एम्बेसडर्स भी आए। और जब उन्होंने इसके बारे में बात की तो चूँकि हम कंसल्टेशन कर चुके थे तो हमने उन्हें कन्वे कर दिया कि हम पेरिस क्लब से रीशेड्यूलिंग के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि हमारी जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं, उन्होंने कहा कि इस साल की $1.2 बिलियन की हैं, वो हम अदा करेंगे। जो ख़ास बात की उन्होंने कहा कि जो बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं नॉन पेरिस क्लब के, उनसे हम रीशेड्यूलिंग की बात ज़रूर करेंगे। और अपने देखने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो नॉन पेरिस क्लब का बायलैटरल डेट है वो $27 बिलियन से ज़्यादा का डेट है आउटस्टैंडिंग, और उसमें बड़ा मेजर जो कर्जा है वो चाइना का है। इसके अलावा और भी बायलैटरल्स हैं उसके अंदर। तो पाकिस्तान जो है वो जो नॉन पेरिस क्लब कंट्रीज़ हैं उनसे $27 बिलियन का जो डेट है उसको रीशेड्यूलिंग की बात करने जा रहा है। क्यों करने जा रहा है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी आपने देखा कि एक्सचेंज रेट, जैसे मैंने आपको बताया, इम्प्रूव हुआ है। वो तो जो स्पेकुलेटर्स थे वो निकले हैं तो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन बुनियादी फंडामेंटल्स ठीक नहीं हुए अभी तक। आपने देखा कि जो स्टेट बैंक के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो $8 बिलियन से नीचे आ गए हैं और वीकली बेसिस पे वो गिर रहे हैं। अभी डार साहब के आने के बाद भी एक वीक के दौरान, मेरे ख्याल में 2 हफ्ते पहले, कुछ $340 मिलियन एक वीक के अंदर उनमें कमी आई, चूँकि आपकी डेट की रीपेमेंट्स जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं और वो होनी हैं। तो इसका हल ये है कि पाकिस्तान को इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान कुछ 32 से 34 अरब डॉलर्स के इनफ्लोज चाहिए। क्यों चाहिए? उसकी वजह ये है कि आपकी एक्सटर्नल डेट और लाइबिलिटीज़ की जो डेट सर्विसिंग है, जो आपने सूद और प्रिंसिपल अमाउंट की मद में अदा करना है, वो कोई 22 से 23 बिलियन डॉलर्स के दरमियान है, एग्जैक्टली 22.9 है। उसके अलावा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कोई 12 बिलियन डॉलर्स के लगभग है। तो 22 और 12 34 बिलियन डॉलर्स बन गए। तो पाकिस्तान को 34 बिलियन डॉलर्स चाहिए। ये कहाँ से आएंगे? ये बेसिकली जो नॉन पेरिस क्लब की रीशेड्यूलिंग है, वन ऑफ द ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये है कि जो मल्टीलैटरल्स हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, AIB है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, उनसे जाके रिक्वेस्ट की जाए कि पाकिस्तान को प्रोग्राम लोन्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएँ और वो बढ़ाए जाएँ। मसलन डार साहब के बकौल कि जब वर्ल्ड बैंक की टीम लास्ट वीक उनसे मिलने के लिए आई तो उन्होंने 1.5 बिलियन डॉलर्स कमिट किए हुए थे। उनकी मीटिंग के बाद वो 1.5 बिलियन डॉलर्स बढ़ के उन्होंने 2.3 बिलियन डॉलर्स, तो वो कह रहे थे कि हमें ये एक एक पैनी जो है वो इंक्रीज़ करके ये सारी की सारी जो डेट टोटल रिक्वायरमेंट्स है फाइनेंसिंग की, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की, वो पूरी करनी है। इस तरह कुछ मल्टीलैटरल से इंक्रीज़ करना है, कुछ नॉन पेरिस क्लब्स बायलैटरल्स जो है उनसे रीशेड्यूलिंग करनी है, और IMF से भी एक चीज़ रिक्वेस्ट करनी है कि जो ट्रांचेज़ हैं वो अप फ्रंट कर दी जाए। यानी जो पाकिस्तान ने अभी तक अगले साल जून 2023 तक प्रोग्राम कंप्लीट होना है, वो इस दफ़ा रिव्यू कर लें तो पाकिस्तान को एक के बजाय 2 किस्तें IMF से रिक्वेस्ट करेगा कि पाकिस्तान को दे दी जाए। तो अब देखना ये है कि ये बड़े टफ निगोसिएशंस होने जा रहे हैं। डार साहब एक बड़े मुश्किल मिशन के ऊपर इस टाइम वाशिंगटन के अंदर है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में PTI जो है वो तैयारियों के अंदर है, और इमरान खान इस तैयारी के अंदर है कि वो इस्लामाबाद की तरफ आज़ादी मार्च को किसी टाइम भी अनाउंस कर सकते हैं। और बकौल उन्होंने अभी तक किसी को नहीं बताया कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। एक वन ऑफ द ऑप्शन जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिसको वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो अपने तौर पर डिसीजन उन्होंने किया अपने करीबी दोस्तों के साथ भी, चूँकि उनको शक है कि उनके काम करने वाले जो उनके घर में उनके नौकर हैं, कोई बहरे हैं, कोई बाकी उनके सर्वेंट्स हैं, या बाकी पार्टी के लोग भी हैं, उनके सब के फ़ोन की टैपिंग हो रही है और वो अपने आप को वनरेबल समझते हैं। वो समझते हैं कि कोई भी चीज़ जो किसी के साथ शेयर करेंगे
तो हुकूमत की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास वो चीज़ पहुंच जाएगी। लेकिन एक ऑप्शन जो उनके जहन में है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, वो ये है कि आपको पता है केपी में, पंजाब में और आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है। तो यही जगह हैं जहाँ से इस्लामाबाद इंटर होने का रास्ता है। तो वो ये सोच रहे हैं कि इस्लामाबाद में इंटर हुए बगैर इस्लामाबाद को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए और चोक कर दिया जाए गवर्नमेंट को फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। और दूसरी तरफ हुकूमत ने क्या किया है, कल इसी में लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के खाने के लिए, POL के लिए, गाड़ियों के लिए, कंटेनर्स के लिए कुछ 410 मिलियन रुपीस की सप्लीमेंट्री ग्रांट अप्रूव की है हुकूमत ने। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की 2 समरीज़ थी, वो दोनों समरीज़ जो हैं डार साहब जाने से पहले उन दोनों को अप्रूव करके चले गए हैं, जिससे अब उनको सप्लीमेंट्री ग्रांट के पैसे मिल जाएंगे। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की पुलिस को 30,000 से ज़्यादा सिंध से लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के पर्सनल को इस्लामाबाद में बुलाया जाएगा इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारी बातें अब हो रही हैं। अब देखना ये है कि क्या सिंध जो है वो इस फ्लड के बाद अपनी ये वर्क फोर्स स्पेयर, मेरे ख्याल में उन्होंने काफ़ी सारी कोई बातचीत इनकी हो गई है, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट अपने तौर पे, क्योंकि बाकी मेरे ख्याल में तो उनके पास कोई ऑप्शन शायद नहीं है, लेकिन कुछ लेवीज़ के बंदे भी वो मैनेज कर सकते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन के अंदर होते हैं, रेंजर्स से भी वो मंगवा सकते हैं। तो 30,000 बंदा जो है वो इस्लामाबाद को मुआसरा करेगा, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा ये PTI के आज़ादी मार्च से। एक तरफ ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है, दूसरी तरफ जो है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे 32 से 34 बिलियन डॉलर्स की एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए। लेकिन डार साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कहा कि हमने 2017-18 में भी ये मैनेज किया था, इतना ही लगभग था, और उस टाइम भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। तो उस टाइम अगर हम मैनेज कर सकते हैं तो आज भी हम मैनेज कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक और हवाला दिया, उन्होंने कहा जब 13-14 में भी हम आए थे तो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, अगर हम उस टाइम मैनेज कर सकते हैं तो हम इस टाइम भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि 2013-14 में उनके पास फ्रेश मैंडेट था। अभी हुकूमत के बिल्कुल आखिरी कुछ माह हैं और कुछ माह में भी बड़े क्रूशल किस्म के डिसीजंस हैं। उनमें से एक 29 नवंबर का भी डिसीजन है जिसमें एक नए आर्मी चीफ़ की तैनाती है, और उस नए आर्मी चीफ़ की तैनाती तक ये पॉलिटिकल डस्ट सेटल होने वाली मेरे ख्याल में नहीं है। तो जितने जल्दी ये फ़ैसला हो जाए मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर होगा। लेकिन एक तरफ ये इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के मामलात हैं। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान की ओवरऑल जो लीडरशिप है, चाहे वो हुकूमत के अंदर है चाहे वो अपोजिशन के अंदर है, कैसे ये इकनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से स्टीयर आउट करके इस मुल्क को आगे लेकर जाती है और एक स्टेबिलिटी का जो है एलिमेंट उसको इंश्योर करती है। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। आपने एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने हमारे चैनल को लाइक भी करना है, इसको सब्सक्राइब भी करना है, और जो आइकन है, बटन है इसका, उसको भी आपने प्रेस करना है, और आपने अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ भी इसको शेयर करना है ताकि हमारी जो बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो महताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।